नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंपनी ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। कंपनी का नाम है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है। ये वीडियो को आज हम 4 हिस्सों में करेंगे, जैसा कि हमारा एक तरीका है। सबसे पहले कंपनी करती क्या है, उसका बिज़नेस का ओवरव्यू ले लेंगे, साथ में इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद इसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, और लास्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन को लेके एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, क्या ये कंपनी सही रेट पे अवेलेबल है। ओवरऑल इसको एक रैंकिंग देने की कोशिश करेंगे, क्या ये कंपनी आज की डेट में अच्छे फंडामेंटल है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को हम यूज़ करेंगे और फंडामेंटल्स में देख लेंगे कि क्या ये कंपनी बहुत महंगी तो नहीं है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेके एक एज अ इन्वेस्टर, एज अ लर्नर आप शुरुआत कर सकते हैं। तो उसको करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड, जो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये एक फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में मदद करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए। उनको रिवॉर्ड्स देती है, रिवॉर्ड्स एंड प्रीपेड कार्ड ये एम्प्लॉयज़ को और जो इनके कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। उसमें उनको मदद मिलती है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए, उनको कंट्रोल में करने के लिए, और जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है उनके जो एक्सपेंसेस की वो एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। तो ये इनका ओवरऑल बिजनेस है। इसमें इनका जो रेवेन्यू आता है, इनके तीन जो मेन इनके कोर हैं, इनके तीन हिस्से हैं बिजनेस के, जहाँ से इनको मैक्सिमम इनका रेवेन्यू आता है। एक है कॉर्पोरेट एक्सपेंस मैनेजमेंट। इसमें ये प्रीपेड एंड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयज़ को, जो कि कंपनीज के कॉर्पोरेट एक्सपेंस मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ये प्रीपेड एंड क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि उनको मदद मिलती है एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए और एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। इनका जो दूसरा सेगमेंट है जहाँ से इनको बिजनेस आता है, एम्प्लॉय रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स। इसमें ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को डिजिटल कार्ड और रिवॉर्ड्स पॉइंट देते हैं। वो रिवॉर्ड्स पॉइंट वो यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़, और उनको बेनिफिट्स मिलते हैं उससे। बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। बैंकिंग पार्टनरशिप है इनका एक सेगमेंट, जिसमें कि ये डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के साथ ये कोलैबोरेट करते हैं और कोलैबोरेटेड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इनका एक और सेगमेंट है SaaS। ये है सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, जो कि एक सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, उनका अप्रूवल्स और रीएम्बर्समेंट। तो ये इनके टोटल 4 इनके बिजनेस सेगमेंट हैं जहाँ से इनको रेवेन्यू आता है। अब ये बिजनेस मॉडल होने के बाद इनके रेवेन्यू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका जो रेवेन्यू है, इनका रेवेन्यू आया है 336 करोड़, जिसमें कि 69% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है इनकी। एबिटा मार्जिन इनका 9.5% है, जो कि पहले था 7.7% पिछले साल में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया, और जो पार्ट मार्जिन है वो इस साल का 5.7% है, जो कि पिछले साल 4.1% था। उसमें भी बढ़ावा, उसमें भी इनके ग्रोथ हुई है। इन्होंने QIB करा 595 करोड़ का, जो कि दिसंबर 2024 में इन्होंने करा था। अब उससे क्या हुआ कि वो पैसा ये सारा अपना इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये कंपनी है, इसका जो AI बॉट्स, जो AI टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग है, वो भी इस्तेमाल कर रही है, अपने बॉट्स को तैयार करती है। और ये क्या करते हैं, इनके जो AI बॉट्स आज की डेट में 60% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन, इन्होंने एक वर्ड यूज़ करा है, डिफ्लेक्शन रेट। उसका मतलब इन्होंने बताया है कि जो भी आप इंक्वायरी AI बॉट से करते हैं, वो 60% उसके आंसर खुद से दे सकता है, लेकिन ये चाहते हैं कि उसको 60 से लेकर 90 लेके जाएं, और 90 से बाद में उसको 99% तक एक्यूरेसी उसको लेके जाएं। उससे होगा क्या कि जो भी कस्टमर इनके बोर्ड से कम्युनिकेट या बात करने की कोशिश करता है, तो उसको ये बहुत बढ़िया से आंसर करेगा, और वहीं पे उसको वो अपने प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड कर लेंगे। तो इसलिए हेविली इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा स्टेप दिख रहा है। और कंपनी के एक इन्होंने पार्टनरशिप करी है ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए फॉर द कॉर्पोरेट एम्प्लॉई। जो कंपनीज हैं उनका नाम है ईज माई ट्रिप, FCM, रिया ट्रैवल्स,
एंड टीबीओ टेक एक बड़ी फेमस अपने एनएससी पे लिस्टेड कंपनी है, इंडियन कंपनी है। ये टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, तो उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट करा है। अब इनके साथ जो इन्होंने कोलैबोरेट करा है उसमें सीमलेस और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है कस्टमर को। ये बंडल ऑफर देते हैं जिसमें कस्टमर को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं। इस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और अपना बिज़नेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक्सपेंशन की स्पीड बहुत अच्छी है। इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिज़नेस है, जो कि B2B और B2C दोनों को डील करते हैं ये। और B2C जो B2B और B2C जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिज़नेस रहते हैं, इनका आपने अक्सर देखा होगा कि इनके मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें इनके एबिटा मार्जिन तो अच्छे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, जो कि मुझे दिख रहे हैं। इसके बारे में कॉन कॉल में भी डिस्कस करा गया था और उन्होंने बताया था कि आने वाले टाइम में ये 15 से 16% अगले 3 से 4 साल के लिए मेंटेन करेंगे। और ग्रोथ के बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ग्रोथ 55 टू 60% पर ईयर इनकी ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी है और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये एक सेल्फ बुकिंग टूल पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ मिलके एक सेल्फ बुकिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसमें कस्टमर खुद से ही बुक कर पाएगा और सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर पाएगा बड़ी आसानी से बिना किसी की मदद के। तो उस पर भी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इन्होंने बजट के बारे में बताया, जैसा कि इस साल के इन्होंने बजट के बारे में भी डिस्कस करा। जैसे कि इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने जो यूनियन बजट आया उसमें काफ़ी अच्छा स्टेप्स लिए हैं, जिससे कि ओवरऑल इंडियन कंज्यूमर की डिमांड जो परचेजिंग पावर है बढ़ेगी। तो उसका भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके बिज़नेस पे आएगा। कस्टमर की क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो कुछ पैसा ट्रैवल एक्सपेंसेस पे भी स्पेंड करेगा। फिर इन्होंने बताया इनकी पार्टनरशिप है हेल्थ केयर सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, और ब्लिंकिट के साथ इनकी पार्टनरशिप में हुई है, मुंबई मेट्रो में हुई है, हिताची में हुई है, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में हुई है, व्हील्स में हुई है, और नारायणा हरदयाले जो हॉस्पिटल चेन है उनके साथ भी इनकी पार्टनरशिप हुई है। और गाइडेंस जो ग्रोथ की दी है इन्होंने 58 टू 63%। मैंने पहले शायद बोला था 55 टू 60%, टू बी एग्जैक्ट 58 टू 63% इन्होंने गाइडेंस के नंबर दिए, जो कि बहुत अग्रेसिव। और इन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं, बंडल ऑफर बना के देते हैं कस्टमर्स को, जिससे कि कस्टमर एक्सपेंड करता है और उसको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, जिससे कि वो रिवॉर्ड पॉइंट बाद में इस्तेमाल कर सकता है अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। अब ये जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है उनको इस्तेमाल कैसे करना है, फ्लीट मैनेजमेंट में इन्होंने फिर बताया, फॉरेक्स में, और AGP सिटी गैस है जहाँ पे ये इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करा और वहाँ पे ये रिवॉर्ड्स पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इन्होंने 7 ईयर पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट करा है मास्टर कार्ड के साथ, जहाँ मास्टर कार्ड क्या करेगा, इनका जो सॉफ्टवेयर है और जो इनका प्लेटफॉर्म है वो इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को पिच करेगा, जिससे कि इनके आने वाले टाइम में वो कस्टमर भी इनके ऑनबोर्ड हो जाएंगे और इनके रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, जो कि काफ़ी एग्रेसिवली कर रहे हैं। और मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। HDFC बैंक एंड HDFC क्रेडिट इन दोनों के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं और ये चल रही है पार्टनरशिप। आने वाले टाइम में जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी फिर ये अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करेंगे, जो कि ओवरऑल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। एक बार ही फटाफट चलते हैं इसके फंडामेंटल्स में, स्क्रीनर पे सीधा चल के देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं। कंपनी एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी दिख रही है, जो कि आज के डेट में इसका मार्केट कैप 4600 करोड़ है, P62 का है और इंडस्ट्री का P33 है, यानी कि उससे डबल रेट पे है। लेकिन इसकी वजह है ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% है और ROE 14 है। सेल्स ग्रोथ देखिए 47% इसकी है और इसका प्राइस टू बुक 7.52 है, जो कि आज की टाइम में अगर मोटा मोटा बात करें थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसकी वजह है अच्छी चीज़ महंगी होती है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी घटी है, रिजर्व्स अच्छे हैं और ROCE 17.2 है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट में देख लेते हैं, 89, 130, 140, 180, 118, 180, 200, 250, 300, 350 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ज़बरदस्त है। नेट प्रॉफिट भी बना पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। पेस ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी फ्लैट दिख रही है मुझे यहाँ पे,
लेकिन फिर भी ओवरऑल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी दिख रही है। ये देखिए 371, 500, 700 और 1100। और कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखिए 48% और यहाँ पे 32। अब प्रॉफिट की ग्रोथ जो है, पेस ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, वो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से काफ़ी कम है। और जैसा कि कंपनी की जो सेल्स ऑफ ग्रोथ है वो आरओई से बहुत ज़्यादा है, तो इनको लगातार इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती रहेगी अपनी सेल्स ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। ओवरऑल ठीक है, रिज़र्व्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ज़्यादा इनको फिक्स और हार्ड एसेट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेशो इसमें ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग 40% है, एफआईआईस और डीआईएस जम के भरे हुए हैं और पब्लिक होल्डिंग 36% है। ओवरऑल ठीक लग रहा है। एक बार इसका चार्ट पे चल के देख लेते हैं। चार्ट पे डाउन ट्रेंड में और अभी ये वीक दिख रहा है। मैं एक वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ। इसको इस्तेमाल कैसे करना है उसका आप जाके मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। लिंक इधर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप नीचे जाके देख लीजिए। नो ट्रेडिंग जोन में है और अभी चार्ट अभी वीक दिख रहा है मुझे। एक बार एक्सेल शीट पे चलते हैं जो कि हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, वहाँ पे इसका सारी डिटेल्स को एंटर करते हैं और फिर एक फाइनल व्यू बना के इसको एक रेटिंग देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक्सेल शीट पे चलते हैं, एक बार हम इसको फाइनल रेटिंग देने की कोशिश करते हैं। कंपनी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है और सेल्स ग्रोथ 47 है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अप है। सेल्स की ट्रेजेक्टरी भी अप है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रो हो रहे हैं बट स्लो हैं कंपैरेटिवली सेल्स के। आरओई 14 का है, इंडस्ट्री 33 पे और प्राइस टू बुक थोड़ा सा महंगा है 7.52, बट जैसा कि मैंने बोला अच्छी चीज़ महंगी मिलती है, अच्छी चीज़ कभी सस्ती नहीं मिलेगी। और पी 62 है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। टेक्निकल में अभी डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है और ओवरऑल इसको हम रैंकिंग देंगे आज की डेट में इसकी सब चीज़ों को मिला के, जिसमें कि इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और मैनेजमेंट गाइडेंस, वेरी गुड कैटेगरी में इसको रखेंगे। और ये इतने अच्छी इसलिए लग रहा है क्योंकि काफ़ी डाउन यहाँ पे प्राइस करेक्शन, ये 50% प्राइस करेक्शन हुआ है। यहाँ से 580 से प्राइस गिर के 317 पे आ गया। इस वजह से अभी ये थोड़ा सा रीज़नेबल रेट लग रहा है, लेकिन ये पहले और भी ज़्यादा महंगी थी। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, आपकी और मेरी, जिससे कि जो सीखने की जर्नी है लगातार चलती रहे। और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।